हेलो हेलो, कैसे हैं आप लोग भाई और बहनों? जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में, क्या आप लोगों को हमारी आवाज आती है कि नहीं? हेलो बच्चों। अरे दीवानो, मुझे पहचानो। मैं हूं कौन सस्ता डॉन टेन टेन। हाँ, ठीक है। अब देखो, पता है मैंने क्या काम करा है तुम्हारा? सुनो भाई, सुनो सुनो। अभी तो तुम्हें लग रहा था, अभी बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर समझ में आ रही है क्वेश्चन नहीं बन रहे, समझ में आ रही है क्वेश्चन नहीं बन रहे, समझ में आ रही है क्वेश्चन नहीं बन रहे। ठीक है। अब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिस्टम हैंग करने के लिए, ठीक है, तो मैं दिखाता हूं। मैं एक सेशन रखने वाला हूं पूरे मॉड्यूल की, एक्सरसाइज नंबर 1, 2 और PYQ। ठीक है, पिछली बार तो टाइम नहीं मिला था लास्ट वाले लेक्चर में, लास्ट वाले चैप्टर के लिए। इसमें अपन क्या करेंगे, ठीक है, ये जा चुकी है भाई साहब, 9 स्लाइड है, देख लो। मतलब 12 पिक्चरें जा चुकी हैं, 12 फोटो, सारे क्वेश्चन जा चुके हैं। और ये क्वेश्चन जो है वो तुम डिसाइड करोगे कि तुम्हें शीट प्रोवाइड करवाई जाए, ठीक है, उसके बाद मैं रिकॉर्डेड सेशन दूं, ठीक है, रिकॉर्डेड सेशन दूं, या फिर उसको लाइव करने का मन है कि किसी दिन सैटरडे संडे में या किसी दिन रात में 8 बजे या 9 बजे क्लास लगवाते हैं, 9 बजे से लेके 12 बजे तक, और 3 घंटे में सर धड़ाधड़ 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 क्वेश्चन करते हैं। अब वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, लाइव। ठीक है भाई, एक दिन फिर ऐसा करते हैं, अपन लगवाते हैं रात में, ठीक है। इस वाले संडे कोई टेस्ट है? अच्छा, मुझे पता है टेस्ट है, और मैं गारंटी देता हूं टेस्ट में तुम्हारे जितने भी का भी टेस्ट होगा ना, आउट ऑफ आएंगे पूरे एकदम। चलो ठीक है। अब भाई बात चल रही थी किस पर? ईथर पे। देखना नहीं है क्या लिखा हुआ था, बाद में चेंज करता हूं मैं। ठीक है, अब देखो भाई, बात चल रही थी ईथर पे, और ईथर की कुछ रिएक्शंस हैं जिन पर हमें ध्यान देना है, जिनको हमें पढ़ना है, ठीक है। मैं समझ गया लाइव क्लास होगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देखो भाई, अब मेरी बात सुन लो आप, फटाफट फटाफट सुन लो। अब रात में रिवीजन चला करेंगे यार, मतलब मेरा ना मन ऐसा है कि अब जो है थोड़ा अधिक पुश कर दिया जाए आप लोगों को, रात में एक एक्स्ट्रा लेक्चर, रात में एक रिवीजन लेक्चर, ऐसा कुछ चला जाए, ठीक है। तो भाई यहां पर सबसे पहली बात यह है, सबसे काम की बात तो यह है कि हम लोग ईथर पढ़ रहे थे, ठीक है, और ईथर के बारे में मैंने बहुत सारी चीजें आपको बताई थी, बहुत सारी अब बताऊंगा, और मेरा मन है कि आज की डेट में हम ईथर को खत्म कर दें, ठीक है, मैक्सिमम चीज खत्म कर दें। देखो भाई, ईथर ईथर वाला पार्ट चल रहा था, प्रिपरेशन मैंने कल वाली क्लास में करवा दी थी सारी। अब बात करते हैं हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो हम कहेंगे ईथर इज वेरी लेस सोल्यूबल इन वाटर एंड इन वाटर एंड सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट पॉइंटों में लिखना है, दूसरा पॉइंट, ठीक है। ईथर हैव लेस बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट as compared to alcohol, as compared to alcohols of same molecular mass because of unavailability ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। भाई ईथर में जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, ठीक है, इसी वजह से इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होंगे बेटा? कम होंगे। आगे लिखेंगे भाई,
आगे बढ़ जाए भाई। अच्छा कमेंट बॉक्स बंद है, फटाफट अगर नोट हो गया हो तो आगे बढ़ते हैं भाई। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज थी इसके बारे में, ठीक है। अब देखते हैं भाई आगे, अब देखते हैं भाई आगे केमिकल रिएक्शन के बारे में, ठीक है। केमिकल रिएक्शन, ठीक है भाई। आप लोगों को अगर हमें कभी कंपैरिजन करना हो ईथर के साथ, सॉरी अल्कोहल, क्योंकि जो आपको याद होगा अल्कोहल और ईथर, अल्कोहल और ईथर दोनों ऐसे होते हैं। कपलिंग रिएक्शन करवाऊंगा बेटा, कपलिंग रिएक्शन कराऊंगा, सॉरी सॉरी मतलब कपलिंग करवाऊंगा, टेंशन मत लो। अच्छा नोट रह गया क्या, करो करो, लेकिन थोड़ा नोट करो भाई फटाफट आज। कर दिया भाई, कर दिया कर दिया। ईथर और जो आपके पास अल्कोहल होते हैं दे आर फंक्शनल आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर होते हैं बेटा ये। तो इनका कंपैरिजन जो होता है वो अल्कोहल के साथ ही किया जाता है, ठीक है। तो अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो हम यहां पर लिखेंगे सबसे पहला नोट पॉइंट, इनकी रिएक्शन ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ऐसी होती है, सेम टू सेम, किसके जैसी, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अल्कोहल जैसी ही होती है, ठीक है। लेकिन अब यहां पर लिखा हुआ है क्या भाई, जरा देखो। सबसे पहला पार्ट है केमिकल रिएक्शन, इसमें लिखा है कि अल्कोहल्स सॉरी ईथर्स, ईथर्स आर लेस रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू अल्कोहल्स, एज कंपेयर टू अल्कोहल्स ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन। आपको पता होगा ईथर के अंदर एक्टिव हाइड्रोजन नहीं होता और अल्कोहल में एक्टिव हाइड्रोजन होता है। एक्टिव हाइड्रोजन का मतलब होता है ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, ठीक है। तो भाई ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन, अब देखो भाई आगे, अब देखो बेटा, सब केमिकल रिएक्शन, सबसे पहली रिएक्शन होगी हमारे पास हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन। और हेलोजिनेशन में हम लोग दो ही पढ़ते हैं ज्यादातर, कौन सी बेटा जी, क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन, ठीक है। क्या पढ़ते हैं भाई, क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन। आपको याद होगा फ्लोरिनेशन हम नहीं पढ़ते क्योंकि फ्लोरीन की रिएक्शन बहुत खतरनाक होती है। अरे बेटा हर्षा मैम भी आएगी, पहले 2 मिनट चुप हो जाओ, बदतमीज कहीं के, पढ़ाई पर ध्यान दो। ब्रोमिनेशन या क्लोरीनेशन, आयोडाइनेशन हम इसलिए नहीं करते क्योंकि रिवर्सिबल होती है। इसीलिए मान लो मेरे पास यहां पर एक रिएक्शन है, आपको अपने दिल से समझना है, CH3 CH3 O CH3, ठीक है, CH3 O CH3, और यहां पर मैंने क्लोरीन लिया है, ठीक है। यहां पर मैंने क्या लिया है बेटा जी, क्लोरीन लिया है, और यहां पर मैंने क्या ले लिया भाई, यहां पर चलो इसको एक काम कर देते हैं, थोड़ा आपको याद करवाऊंगा, कुछ याद चीज रह जाएंगी, CH2O, कुछ चीजें याद आ जाएंगी आपको ऑटोमेटिक, Cl2, ठीक है। यहां पर आप मुझे बताइए, क्या कोई ऐसा ईथर के पास कोई ऐसा ग्रुप है जिसको वो आसानी से लीव कर दे? आप मुझे बताइए, ईथर के पास क्या कोई ऐसा ग्रुप है जिसको वो आसानी से लीव कर दे? आप कहोगे नहीं सर, ऐसा कोई नहीं है जो उसको आसानी से लीव कर दे, ठीक है, नहीं है ऐसा कोई। ऐसा तो कोई क्लोरीन, ब्लोरीन, ब्रोमीन तो है नहीं कि कोई पीछे से आएगा, अटैक करेगा और कुछ निकाल देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सही बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और मैंने यह भी कहा है कि ईथर आर लेस रिएक्टिव। अब लेस रिएक्टिव जब मैंने बोल दिया तो तुम्हारे दिमाग में तुरंत क्या आना चाहिए कि ईथर अगर ऑक्सीजन को हटा दें तो ऑक्सीजन, ये ऐसा लग रहा है जैसे एल्केन,
ये कैसा लग रहा है? जैसे एल्केन। अब आप मुझे बताइए, एल्केन की रिएक्शन, अगर हम एल्केन का क्लोरीनेशन करते थे तो हम यहां पर क्या लेते थे भाई? कौन सा मीडियम लेते थे? एल्केन की रिएक्शन होगी। अगर मैं यहां पर ले लेता हूं सनलाइट, क्या ले लेता हूं? सनलाइट, ठीक है। या भाई इसकी जगह पर लिख देता हूं एच न्यू। तो अब आप लोगों को दिमाग में आ गया होगा कि भाई रिएक्शन ऑक्सीजन पे नहीं, एल्केन पर होगी। या फिर हम हाई टेम्परेचर ले लें। बात सही कह रहे हो तुम, बिल्कुल सही बात कह रहे हो आप। अब आप मुझे बताइए, ये जो रिएक्शन होती थी ये कौन सी होती थी बेटा? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, या फिर कुछ कार्बोकटायन बनता था, या फिर कार्बो अनायन बनता था? बताइए फटाफट, कौन सी रिएक्शन होती थी बेटा ये? आप कहोगे सर यहां पर जो हमारे पास इंटरमीडिएट होंगे ना, इंटरमीडिएट, वो होंगे फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल। और मान लेते हैं, चलो भाई हमें पता है कि हमें हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है, ठीक है। हमें क्या करना है? हाइड्रोजन के स्थान पर क्लोरीन लगाना, ये मानना है। अब हमारे पास दो तरह के कार्बन हो गए, ठीक है। एक तो ये वाला कार्बन है जो 1 डिग्री है, और एक ये भी, मतलब ये बीच में ऑक्सीजन के साथ भी कनेक्ट है। तो इन दोनों में, ठीक है, इन दोनों में कौन सा कार्बोकटायन या कौन से कार्बन पे क्लोरीन जाना चाहिए? कौन से कार्बन पे जाना चाहिए भाई क्लोरीन? फटाफट बताइए। अगर हम मोनोक्लोरीनेशन करते हैं तो मोनोक्लोरीनेशन, एक को मैंने कह दिया अल्फा, एक को बीटा, या सॉरी इधर से अल्फा इसको कहा, बीटा इसको कहा, अल्फा इसको कहा, बीटा इसको कहा। तो भाई क्लोरीन का एक एक जाएगा, क्लोरीन का एक एक जाएगा। तो आप कहोगे सर एक काम कर लो, अल्फा अल्फा वालों पर दे दो, अल्फा अल्फा वालों पर, ठीक है। अल्फा अल्फा वालों पर, एनी पर नहीं, एनी पर नहीं। बात समझो मेरी बात को, एनी पर नहीं। क्यों? अगर मान लो यहां पर कभी रेडिकल बना होगा, फ्री रेडिकल, तो ऑक्सीजन की बैक बॉन्डिंग उसको स्टेबल कर देती होगी। ऑक्सीजन की बैक बॉन्डिंग उसको स्टेबल कर देती होगी। बात समझ में आई? हाँ, बी अल्फा अल्फा बेटा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जो पास वाले हैं, जो पास वाले हैं उन पर क्लोरीन लगा देना, क्लोरीन। और यहां पर लिख दिया आपने CH3। नोट करिए भाई फटाफट, नोट करिए भाई फटाफट। जाओ आगे बढ़े, आगे बढ़े। अरे रुक तो जाओ भाई, रुक जाओ रुक जाओ। रोंग नहीं है बेटा, मान लो। अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गया समझ गया मैंने यहां पर। ओहो, मैं चेक कर रहा था तुम्हारा ध्यान है कि नहीं कहीं पर। बिल्कुल ठीक, ये होगा बेटा। यहां पर मैंने अभी मोनोक्लोरीनेशन किया है, मोनोक्लोरीनेशन। एक ही क्लोरीन लिया है अभी मैंने, एक ही क्लोरीन लिया है, तो एक यहां लग गया और एक यहां लग गया, ठीक है। मोनोक्लोरीनेशन, बिल्कुल ठीक। अब ठीक हो गया भाई, बोलिए अब ठीक हो गया क्या? आगे CH3 CH2O CH2 CH3, यहां पर क्लोरीन इस बार एक्सेस में है, ठीक है, एक्सेस में। अब आपने क्या करना है, वही सेम टू सेम सनलाइट ले रखी है, वही सेम टू सेम सनलाइट ले रखी है बेटा, सेम टू सेम सनलाइट ले रखी है। तो आप क्या करोगे भाई, जितने हाइड्रोजन हैं सब रिप्लेस हो जाएंगे। आपको पता है अगर हमें एक्सेस में ले रखा है तो आपको धीरे धीरे करके हर एक हाइड्रोजन रिप्लेस होता था क्लोरीन के साथ, और जब तक क्लोरीन लगती रहती थी जब तक कि सारे हाइड्रोजन ना हट जाएं। ऑल रिमूव, ऑल रिमूव, यस। तो इसको हम क्या लिखेंगे भाई, इसको मैं शॉर्ट में ले रहा हूं C2Cl5O, क्योंकि अगर मैं वैसा बनाना शुरू कर दूंगा ना बड़ा सा C2Cl5, ऐसे ये बन जाएगा भाई। पांचों हाइड्रोजन यहां से हटेंगे, पांचों हाइड्रोजन यहां से हटेंगे। बहुत बढ़िया। ये रिएक्शन बहुत रेयर टू रेयर कोई पूछेगा, कोई रेयर टू रेयर पूछेगा, किसी मतलब पूछा जा सकता है तो भाई
बहुत बढ़िया। बढ़ जाए आगे भैया, ओ भैया आगे बढ़ते हैं भाई, एकदम बढ़िया। आगे देखिए भाई, रिएक्शन विद H2SO4, रिएक्शन विद H2SO4, ध्यान देना है भाई, रिएक्शन विद H2SO4। अब आपको मैं पता है क्या है, आप ईमानदारी से, कोई बात नहीं अगर ये वाली रिएक्शन एनसीईआरटी में नहीं है, कोई बात नहीं है, तू क्यों टेंशन ले रहा भाई, सुन तो ले मेरी बात। एक्सेस में भी सनलाइट लेंगे, क्यों नहीं लेंगे? ओ बदतमीजो, सब कमेंट लिख रहे हो, मेरी बात सुनो। अब तुम्हें यह समझना है कि तुम अपनी शक्तियों के बारे में जानते नहीं हो, तुम्हें भी पता नहीं है। अब तुम हनुमान हो सारे के सारे, और मैं हूं जामवंत, तुम्हारी शक्तियां तुम्हें याद दिलवा रहा हूं, ठीक है? क्वेश्चन तुम करोगे, मैं बताऊंगा ही नहीं क्या होने वाला है, तुम्हारा दिल बोलेगा जो वो करना। जैसे मैंने यहां पर लिखा कि भाई एक तरफ मैंने लिख दिया CH3 CH2O CH2 CH3, बात तो ठीक है। मैंने यहां पर लिखा भाई रिएक्शन करवाओ H2SO4 के साथ और सोचो क्या बनेगा, सोचो क्या बनेगा। सर एक बात बोलूं मैं, दिल कहता है H2SO4H प्लस दे देगा, ठीक है? ये क्या करेगा देखो मैकेनिज्म के थ्रू, H2SO4 के दो पार्ट होंगे, एक होगा H प्लस और एक होगा HSO4 माइनस, ये पार्ट है भाई दो H2SO4 के। अब H प्लस आया, H प्लस के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ऑक्सीजन के पास क्या हो जाएंगे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये क्या कहेगा, सुनो, सुनते हो, हेलो हेलो, सुनते हो, मैं अपने H प्लस तुम्हें दे देता हूं, क्योंकि अगर उनको कहीं दिक्कत होती है ना बेटा, वो हमारा ध्यान दे ना दे, वो हमारी हेल्प करे ना करे, लेकिन हमारी तो नियति ऐसी बनाई हो ना द बॉयज की, कहीं कहीं जगह पर हमारी बेइज्जती भी होनी चाहिए, और वो बेइज्जती होती है, हम सबसे पहले मदद करने के लिए पहुंच जाते हैं, ठीक है, ताकि कहीं फायदा हो जाए अपना। तो भाई ये इसका दिल खाली था, मतलब ऑर्बिटल खाली था, इलेक्ट्रॉन नहीं थे, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन इसके अंदर दे दिए, तो हमारे पास एक इंटरमीडिएट बनेगा CH3 CH2O CH2 CH3 पॉजिटिव चार्ज। अब मुझे बताइए, सॉरी, और हाइड्रोजन भी तो होगा इस पे, सॉरी, OH ऐसे मान लेना, OH पॉजिटिव चार्ज। अब एक बात बताइए मुझे आप मुझे बताएंगे कि ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल होता है। अब ये इधर से भी इलेक्ट्रॉन खींच सकता है और इधर से भी इलेक्ट्रॉन खींच सकता है इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू, ठीक है, दोनों तरफ से ही खींच सकता है, दोनों तरफ से सेम है तो भाई सेम ही हो सकता है। अब बात यह है कि अब हमारे पास एक न्यूक्लियोफाइल है HSO4 माइनस आयन। अब ये थोड़ी कंडीशन हमें ऐसी लग रही है कि जैसे कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा और अटैक कर देगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा अटैक करेगा। अब देखो भाई ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन चाहिए, जब ये कार्बन से इधर से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो क्या इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है? अब ये न्यूक्लियोफाइल कहां पर अटैक करेगा बताइए, इस वाले कार्बन पे, इस वाले ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन को वैसे भी इलेक्ट्रॉन चाहिए नहीं, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, वो तो इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं बाकी लोगों का। तो ये HSO4 जैसे ही यहां पर अटैक करेगा, ये ग्रुप पूरा बाहर निकल जाएगा, तो यहां पर क्या बन गया, अमृत, CH3 CH2OH अमृत बन गया बेटा। और यहां पर क्या बन जाएगा भाई, CH3 CH2 HSO4। इसको हम क्या बोलते हैं भाई, इसको बोलेंगे हम लोग इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, और इसको बोलेंगे भाई क्या, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट।
ये नॉर्मल रिएक्शन है, यस, इथाइल अल्कोहल एंड इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। क्या हम आगे बढ़े? देखिए फ्री रेडिकल नहीं बनेंगे बेटा यहां पर। हेलो हेलो, अगर नोट कर लिया हो तो आगे बढ़ जाओ। यहां तक अभी तक मैंने जितनी भी रिएक्शन करवाई है ना, इनमें से एक भी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आनी चाहिए। अब आ गई भाई वो रिएक्शन जिसकी मैं बात कर रहा था, मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन, मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन। ठीक है, अच्छा बैक करना है क्या यार तुम, भाई तुम स्पीड बढ़ाओ, थोड़ी थोड़ी स्पीड बढ़ाओ। अरे हेलोजिनेशन में जैसे हम लोग हर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते थे, एक्सेस जब क्लोरीन लेते थे, वैसे ही जैसे एल्केन के करते थे, वैसे ही एल्केन के हर हाइड्रोजन को हटा दो, इन वाले पार्ट का हर एक हाइड्रोजन हटा दो, क्लोरीन लगा दो। अब देखो भाई, अब इंपॉर्टेंट है, अब इंपॉर्टेंट है रिएक्शन ऑफ ईथर, रिएक्शन ऑफ ईथर, रिएक्शन ऑफ ईथर विद HX एसिड्स, ठीक है, HX एसिड। जैसे सपोज करना, मैं क्या लिखवा रहा हूं भाई, सबसे पहले मैंने यहां पर लिखा CH3OCH3, ठीक है, CH3OCH3, और यहां पर मैंने लिख दिया भाई HI लिख दिया, ठीक है, HI लिख दिया भाई मैंने, और मुझे रिएक्शन करानी है। बताओ क्या होगा, फटाफट सोच के देखो किसका क्या काम है, क्या होना चाहिए, थोड़ा ज्ञान दो। और ये भी दो कंडीशन है, ये भी दो कंडीशन होंगी बेटा। रिएक्शन हम HI के साथ कर रहे हैं, लेकिन यहां पर हम कर रहे हैं कोल्ड, ठंड में, ठीक है, कोल्ड, और सफिशिएंट अमाउंट होती है, मतलब एक तरह से डाइल्यूट कह लो आप इसको, डाइल्यूट, कोल्ड एंड डाइल्यूट, दो अलग अलग कंडीशन होंगी, कोल्ड एंड डाइल्यूट, हॉट एंड कंसंट्रेटेड, हॉट एंड कंसंट्रेटेड। अब जरा ध्यान से देखो भाई, अब यहां पर ध्यान से देखना है, मैं आपको पहले सिखा दूं तभी आप लोग करोगे चैं चैं। देखो सबसे पहले क्या होगा, हमें यह बात पता है कि HI एक एसिड है, ठीक है, HI एसिड है। मैं मैकेनिज्म बता देता हूं, मैकेनिज्म के थ्रू चलना है बेटा, ये इसका मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है। CH3OCH3, जब एसिड होगा तो सबसे पहले H+ आएगा, क्योंकि ये तो न्यूक्लियोफाइल है भाई। ईथर एक तरह से न्यूक्लियोफाइल होता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की ज्यादा एक्सेस होती है वो न्यूक्लियोफाइल होता है। अब न्यूक्लियोफाइल को कौन चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल। तो हमारे पास बन गई ये स्पीसीज CH3OCH3, OHCH3, पॉजिटिव चार्ज। अब हमारे पास दूसरी एक और स्पीसीज है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है हमारे पास आयोडीन, ठीक है, उसका नाम क्या है हमारे पास, आयोडीन, आयोडाइड। अब आयोडाइड एक न्यूक्लियोफाइल है, और हमें ये लगता है कि ये जो ग्रुप है ना, ये कहीं ना कहीं 1 डिग्री कार्बन है या मिथाइल कार्बन है। यहां पर स्टेबल कार्बोकैटायन तो बन नहीं सकता, चाहे बनाकर देख लो। अगर आप अपने मन में ये सोच रहे हो कि मैंने ये बॉन्ड तोड़ दिया और एक तरफ मैं CH3OH लिख देता हूं और एक तरफ CH3 पॉजिटिव चार्ज और आके आयोडाइड जुड़ जाएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। क्योंकि अभी आप इसलिए अलग नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हें पता है
अभी तुम्हें पता है कि भाई यहां पर जो आपके पास कार्बोकटायन है वो स्टेबल कार्बोकटायन नहीं बन रहा है, और ये रिएक्शन डाइल्यूट का मतलब सॉल्यूशन के अंदर हो रही है, ये अभी लिक्विड के अंदर हो रही है, ठीक है, आपने लिक्विड में ले रखा है ये। तो ये SN2 रिएक्शन होगी, मान लो ये यहां पर अटैक करता है तो ये ग्रुप यहां पर निकल जाएगा, तो प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा CH3OH और प्लस के CH3I, ठीक है। अब फटाफट भाई इसको नोट करिए, और जब ये नोट हो जाएगी तो मुझे बताना, फिर दूसरे वाली रिएक्शन इसी के ऊपर आप खुद करोगे, इसी के ऊपर आप दूसरी रिएक्शन करोगे फिर से। डन डन, करेक्ट है। रिएक्शन नंबर टू, रिएक्शन नंबर टू ध्यान रखना है भाई, रिएक्शन नंबर टू में क्या लिखा हुआ है, CH3 CH3O, ठीक है, CH3 और भाई CH2 आप इसकी रिएक्शन करवा रहे हो किसके साथ, HI लिया है आपने, ठीक है, और यहां पर लिखा है कोल्ड एंड डाइल्यूट, कोल्ड एंड डाइल्यूट यानी कम मात्रा में लिया और ठंडा ले रखा है, हाई टेम्परेचर नहीं लिया हुआ। अब भाई आप लोग प्रोडक्ट खुद बनाओ, मुझे नहीं पता, मैं आप लोगों का वेट कर रहा हूं, ठीक है, 1 मिनट का आप आराम से पहले प्रोडक्ट बनाओ, मैं आपका वेट कर रहा हूं, क्या बनना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, तरीका मैंने आपको बता दिया, ये तो मैं चेक कर रहा था बेटा, ये ठीक है, CH2 आएगा यहां पर, ताकि लोग आप बता सको, ध्यान से पढ़ सको, पता है मुझे CH2 होगा भाई। अब देखो आगे, ये बच्चा समझ गया, देखो सर जो है टेस्ट कर रहे हैं हमें, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया भाई, वाह भाई वाह, ये होती है बात, असली बात तो ये है भाई। देखो बेटा CH3 CH2O और CH2 CH3, यानी आपको ये लगा होगा कि CH3 CH2O और CH2 CH3 ये हमारे पास ईथर है, और आप लोग जानते हो इसके पास लोन पेयर है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया बेटा, न्यूक्लियोफाइल। और केमिस्ट्री बहुत प्रेम को मतलब जिस तरह से देखती है वो ऐसे ही देखती है जैसे दुनिया में सब, कि न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा बेटा, H+ आएगा, वो इस पर अटैक करेगा, CH3 CH2O CH2 और CH3, और यहां पर हाइड्रोजन और पॉजिटिव चार्ज। अब आप बताइए क्या यहां पर स्टेबल कार्बोकटायन बन सकता है, फटाफट बताओ, क्या यहां पर स्टेबल कार्बोकटायन बन सकता है भाई और बहनों, लेडीज एंड लेडाज, गधे और गधैयाओ, फटाफट बताओ, क्या यहां पर स्टेबल कार्बोकटायन बन सकता है का, नहीं बन सकता है, समझे, यहां पर नहीं बन सकता स्टेबल कार्बोकटायन बना। अगर आप अल्कोहल ऐसे तोड़ भी लोगे तब भी नहीं बनेगा, इधर से तोड़ोगे तब भी नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। रिएक्शन कौन सी हो जाएगी, SN2, यानी SN2 में क्या होगा, I- आएगा, I- आएगा, वो अटैक करेगा इस पर, इस ग्रुप को बाहर निकाल देगा, तो प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2OH प्लस के CH3 CH2 और भाई CH3 CH2 और आयोडीन। बहुत बेहतरीन, क्वेश्चन नंबर 2 भी तुम्हें समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 करिए बेटा, CH3 CH3O और CH3, ठीक है, CH2 CH3, ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके सामने। आप यहां पर लिख रहे हो ऐसे भाई, HI की रिएक्शन करवा रहे हो, कोल्ड एंड डाइल्यूट, कोल्ड एंड डाइल्यूट, फटाफट। अब क्या बनेगा वो तुम्हें सोचना है,
कोल्ड एंड डाइल्यूट क्या बनेगा वो तुम्हें सोचना है। ठीक है, फिर से मैंने एक चैट बंद कर दी, आप लोग पेन और पेपर का प्रयोग करिए। कमेंट में मत लिखो पेन चलाओ, पेन चलाओ, पेन चलाओ। आ जाएगा बेटा, ऑप्टिकल का भी नेक्स्ट पार्ट करवा देंगे, टेंशन ना लो। अभी जो टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है वो चलते जाएंगे, मैं तुम्हारा कोई भी ऐसा पार्ट बचने नहीं दूंगा पेपर तक, ठीक है। पहले तुम ये करो जो इंपॉर्टेंट है। और जिसको बहुत जल्दबाजी है ऑप्टिकल करने की, वो भाई देखो प्रीवियस ईयर के फ्री लेक्चर पढ़े हैं, अर्जुना में जाओ देखो, उससे डिटेल में कहीं पर भी नहीं पढ़ाया आज तक। देखो रूल नंबर 1 ये कहता है, आपका दिल ये कहता होगा कि इसको H+ दे देते हैं। जब ये H+ लेगा CH3 CH CH3OH पॉजिटिव चार्ज CH2 और CH3। अब कोशिश करके देखो क्या कार्बोकेटाइन बन सकते हैं स्टेबल। एक ही तरीके से कार्बोकेटाइन बन सकता है स्टेबल, अगर ये बॉन्ड इधर से टूटे तो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो अलग हो गया ये क्या हो गया CH3 CH2OH। भाई अल्कोहल क्या बनेगा अमृत CH3 CH2OH, लेकिन जो कार्बोकेटाइन बना वो कौन सा बनेगा CH3 CH3। 2 डिग्री कार्बोकेटाइन स्टेबल माना जाता है, ठीक है, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन स्टेबल माना जाता है, ध्यान रखना है। अब हमारे पास क्या होगा I- आएगा, इस पर चिपक जाएगा, तो प्रोडक्ट हमारे पास होंगे CH3 CH CH3 और आयोडीन। ऐसे गलती से भी कोई बच्चा ये ना कर दे कि आप लोगों ने कर दिया हो CH3 CH2 आयोडीन और CH3 CH CH3 और OH ये कर दे, ये मत कर देना गलती से भी, क्योंकि देखो HI क्या है एसिड है, पोलर सॉल्यूट है, तो ये रिएक्शन वाटर के अंदर हो रही है। अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो ये रिएक्शन वाटर के अंदर हो रही है। वाटर कैसा सॉल्वेंट है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो पहली प्रेफरेंस होती है SN1 रिएक्शन की, पहली प्रेफरेंस होती है SN1 रिएक्शन की। अगर SN1 नहीं हो रही है तब मजबूरी है SN2 करने की। इसीलिए मैंने हर बार पूछा कार्बोकेटाइन बनेगा स्टेबल, आपने कहा नहीं। अगर नहीं बन रहा तो SN2 करिए, अदरवाइज SN1 को ट्राई करना है। अगर आपने सॉल्यूशन के अंदर रिएक्शन करवा रहे हो, पानी के अंदर रिएक्शन करवा रहे हो तो ठीक है। आगे देखिए, आगे देखिए भाइयों, अब फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में क्या आप लोगों को ये बात समझ में आई कि नहीं। हेलो हेलो, ये प्रोडक्ट आ गया कि नहीं। ये नहीं बनाना है क्योंकि आपने डाइल्यूट शब्द का मतलब है सॉल्यूशन के अंदर, एकदम करेक्ट। क्या बिल्कुल एकदम तुम सही करता बीड़ू, तुम तो खतरनाक बच्चा होता, एक एक रिएक्शन बिल्कुल क्लियर कर देता। पता है ये वाली आवाज कौन सी है, आपने थोर मूवी देखी होगी, और हिंदी में, मतलब मैं हिंदी की डबिंग की बात कर रहा हूं, उसमें जो वो होता है ना स्टोन वाला बंदा होता है थोर के साथ, वो ऐसे बोलता है, क्या रे थोर तुमको रिएक्शन हुई कि नहीं। उधर मैं तुमसे पहले बोला था। ठीक है आगे देखो, नेक्स्ट रिएक्शन में फिर से कराता हूं बेटा, फोर्थ रिएक्शन। अगर मैंने यहां पर कहा है CH3 CH और CH3, सॉरी CH3 CH3O O, और भाई यहां पर लिखा है CH3 ये लिख लेते हैं, और आप रिएक्शन करवा रहे हो किसके साथ HI, ठीक है, और लिखा हुआ है डाइल्यूट, डाइल्यूट एंड कोल्ड, डाइल्यूट एंड कोल्ड, तो क्या होगा डाइल्यूट एंड कोल्ड, तो क्या होगा
सबसे पहले H प्लस आएगा, OH पॉजिटिव चार्ज CH3। फिर आप यहां से देखोगे कार्बोकेटाइन बन सकता है कि नहीं। अगर मैं इस ग्रुप को यहां से हटा दूं, मतलब माइनस के अल्कोहल को बाहर निकाल दूं, मिथाइल अल्कोहल को, तो बचा हुआ स्पीसीज क्या होगा, कार्बोकेटाइन CH3 पॉजिटिव चार्ज। बिल्कुल सही बात है, CH3 पॉजिटिव चार्ज। अब देखो बेटा, है ना, मिथाइल अल्कोहल बाहर निकल गया। अब हमारे पास क्या होगा, आयोडाइड आएगा, इस पर अटैक कर देगा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 और यहां पर CH3 आयोडीन प्लस एक जो साइड में निकाला था वो भी यहीं पर लिख दो, CH3OH। इसमें कभी भी आप गलती से ये मत कर देना CH3OH आप ऐसे लिख दो और CH3 आयोडीन ऐसे लिख दो। अगर आपने गलती से भी ये कर दिया तो ये गलत माना जाएगा, ये नहीं होगा बेटा, ठीक है, ये वाले प्रोडक्ट होंगे। तब से मैं यही कोशिश कर रहा था समझाने की आपको, ठीक है। किस किस का करेक्ट है भाई, किस किस का करेक्ट है, एकदम क्लियर भाई, एकदम क्लियर, वाह भाई वाह, मजा आ गया। बिल्कुल सही बात है। आगे लिखते हैं भाई, आगे आगे बढ़ जाऊं, आगे बढ़ जाऊं क्या। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 5वां, आपके पास बेंजीन रिंग है ये, O और CH3, ये भी ईथर है, ठीक है, ये भी ईथर है। इसकी रिएक्शन करवाई मैंने HI, कोल्ड एंड डाइल्यूट, कोल्ड एंड डाइल्यूट। सोचो क्या हुआ होगा, कोल्ड एंड डाइल्यूट, ये भी ईथर है। सबसे पहले H प्लस आएगा, यहां पर O HCH3 पॉजिटिव चार्ज। देखो, अगर मैं आप लोगों से यहां से ऑक्सीजन हटा दूं तो बेंजीन रिंग पर पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, अनस्टेबल। ध्यान रखना है भाई, अगर यहां पर हमें यह बॉन्ड तोड़ के देखना है, अगर मैं इधर से तोड़ूंगा तो बेंजीन रिंग पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, यह कार्बोकेटाइन बन सकता है। या अगर मैं इधर से तोड़ूंगा, फिनोल बनाऊंगा, तो मेरे पास मिथाइल कार्बोकेटाइन बनेगा। दोनों ही कार्बोकेटाइन क्या है, अनस्टेबल है, तो इसीलिए दोनों ही नहीं बनेंगे। और जब यहां पर लग रहा है कि भाई ये SN1 होती नजर नहीं आ रही है, ये SN1 रिएक्शन होती नजर नहीं आ रही है, इसमें कार्बोकेटाइन नहीं बन रहा है, तो सीधा आप क्या करोगे, SN2 आयोडाइड ले आओ। आयोडाइड का काम क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, वहां पर अटैक करेगा जहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा, और प्लस 2 डिग्री पर वैसे भी SN2 होती नहीं है आसानी से, तो यहां पर आएगा आयोडाइड धड़ाधड़, और ये हो जाएगा इधर। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, एक बनेगा भाई फिनोल, एक तरफ बन गया हमारे पास फिनोल, और एक तरफ बन गया हमारे पास CH3 आयोडीन। रिएक्शन समझ में आई कि नहीं आई। दिमाग में सर्कुलेट करना है कि कार्बोकेटाइन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, स्टेबल नहीं बन रहा तो SN2, बन रहा है तो SN1, ठीक है। प्रेफरेंस SN1 को देनी है, पहले चेक करोगे SN1 के हिसाब से, अगर नहीं हो रहा है SN1 तब SN2। किसका यही आंसर आया है भाई, किसका यही आया है, बिल्कुल सेम टू सेम, फिनोल एंड मिथाइल आयोडाइड बिल्कुल करेक्ट आंसर है बेटा। आयोडाइड है, आपको पता है कि SN1 तो हो नहीं सकती। अब ये 1 डिग्री, मतलब ये आपके पास sp3 हाइब्रिड कार्बन है, ये sp2 हाइब्रिड कार्बन है। जब आपको SN1 SN2 करवाया था तो ये बोला था SN2 रिएक्शन में कहीं पर भी, SN2 रिएक्शन पर कहीं पर भी ऐसा नहीं होता कि न्यूक्लियोफाइल आएगा और इलेक्ट्रोफाइल निकल जाएगा, ठीक है। अब देख यहां पर एक बात और देखो,
क्वेश्चन नंबर 6, यहां पर मेरे पास बेंजीन रिंग है, ध्यान रखना। CH2 ये CH2 लग गया, यहां पर डायरेक्ट नहीं जुड़ा हुआ। O और CH2 और CH3 ये है। अब मैंने इसकी रिएक्शन करवाई HI के साथ, मैंने इसकी रिएक्शन करवाई HI के साथ, और फिर यहां पर लिखा है कोल्ड एंड डाइल्यूट, कोल्ड एंड डाइल्यूट, ठीक है, ये भी लिख दिया। तो मुझे बताइए क्या प्रोडक्ट बनेगा? आपका दिल क्या कहता है कि क्या होना चाहिए? आपका दिल क्या कहता है? आप प्रोडक्ट बनाओ आराम से, ठीक है। और मैंने चैट बंद कर दी है, आप अपना पेन यूज करो, नोटबुक यूज करो। आपने कर लिया होगा, ठीक है। अब आप देखो यहां पर आपने क्या करा होगा। सबसे पहले आप इस स्पीसीज को H+ दोगे तो हमारे पास बनेगा कैसे भाई? बेंजीन रिंग CH2O CH2 CH3, ठीक है। और यहां पर हाइड्रोजन लग जाएगा और इस पर पॉजिटिव चार्ज। फिर तुम्हारा दिल करेगा यार पहले चेक कर लेता हूं कि स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा कि नहीं बनेगा, क्योंकि डाइल्यूट का मतलब है सॉल्यूशन, यानी पानी के अंदर रिएक्शन हो रही है। प्रेफर करता हूं SN1 हो। अगर मैं इस बॉन्ड को, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को इधर से तोड़ दूं, अल्कोहल इधर से निकाल दूं, तो मेरे पास एक कार्बोकेटायन बनेगा जिसको हम कहेंगे बेंजाइल कार्बोकेटायन, जिसको रेजोनेंस स्टेबल मतलब स्टेबिलिटी मिलेगी। और भाई ये जो अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल अमृत है ना, अमृत को आप वैसे ही लिख लो साइड बाय साइड कि भाई हमने अभी निकाल के रखा हुआ है, बाद में लिखेंगे हम इसको। अमृत अलग हो गया। अब आपको पता है कि इस इंटरमीडिएट की रिएक्शन किसके साथ होगी? आयोडाइड के साथ। तो आयोडाइड जब इसके साथ जुड़ेगा तो हमारे पास CH2 आयोडीन यहां पर जुड़ जाएगा और प्लस C2H5OH ये बन गया। फटाफट बताइए किस किस का ये बिल्कुल करेक्ट आया है? फटाफट बताइए बेटा किस किस का ये बिल्कुल करेक्ट आया है? यही वाला आया है। ठीक है, किस किस का ये बिल्कुल करेक्ट आया है? बिल्कुल सही बात। अच्छा एक बात बताओ, जो HCl है, HI है, HBr है, ये एसिड पोलर होते हैं या नॉन पोलर? जैसे कभी कभी मैं दिमाग की बात करूं, मैंने कहा कि भाई HCl है, HCl का स्ट्रक्चर आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा, H और Cl। क्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव और यहां पर फ्लोरीन ऐसे पॉजिटिव चार्ज। HI में भी सेम क्या हुआ होगा भाई? HI में भी आपको पता होगा H और I के बीच में बॉन्ड पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। ये पोलर होते हैं या नॉन पोलर? आप कहोगे सर ये तो पोलर है। ठीक है भाई, पोलर मॉलिक्यूल है। पोलर मॉलिक्यूल को किसमें घोला जाता है? पोलर सॉल्वेंट में या नॉन पोलर सॉल्वेंट में? पानी में या किसी और में? बोलिए। अरे पानी में या किसी और में? बोलिएगा। अरे सर आप कहोगे सोल्यूबल इन वाटर, वाटर में सोल्यूबल है। तो अगर कहीं पर भी डाइल्यूट लिखा है या फिर कंसंट्रेटेड लिखा हुआ है,
डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड हमारे दिमाग में क्या बताते हैं, किसकी इंफॉर्मेशन देते हैं कि भाई चाहे डाइल्यूट लिखा हो चाहे कंसंट्रेटेड, इतनी क्लियर बात है सॉल्यूशन है, इतनी क्लियर बात है, दिल हमारा ये कहता है कि सॉल्यूशन के अंदर की बात हो रही है। चाहे डाइल्यूट शब्द लिखा हो और चाहे कंसंट्रेटेड शब्द लिखा हो, सॉल्यूशन की बात हो रही है। और सॉल्यूशन में सॉल्वेंट क्या होगा, सॉल्यूशन में सॉल्वेंट क्या होगा बताइए, सॉल्वेंट भाई और बहनों, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट वाटर, यस। तो मैंने जहां पर भी ये लिखा है ना डाइल्यूट डाइल्यूट डाइल्यूट, तो समझ आना कि ये रिएक्शन, यहां पर जो सॉल्वेंट है वो पानी है, यहां पर सॉल्वेंट जो है वो पानी है। अब देखो इसी रिएक्शन का अल्टरनेटिव है, ध्यान रखना आधे बच्चे गलती कर देते हैं, ये जो रिएक्शन देख रहे हो ना आप, ये वाली रिएक्शन इसी का अल्टरनेटिव है। पता क्या लिखा होगा, यहां पर लिखा होगा ऐसे, कौन सी रिएक्शन थी वो, सातवीं, सातवीं रिएक्शन देखो भाई कि यहां पर बेंजीन रिंग CH2O CH3 रिएक्शन करनी है HI के साथ, या तो यहां पर लिखा होगा ड्राई, ठीक है, या तो ऐसा लिखा होगा ड्राई, या सिर्फ लिखा होगा गैस, कुछ भी हो सकता है, ड्राई मान लो या गैस मान लो, HI के साथ रिएक्शन करानी है, ड्राई, ये लिखा हुआ है। अब मुझे बताइए ये क्या फील देता है, ड्राई क्या फील दे रहा है कि यहां पर पानी नहीं है, यहां पर पानी नहीं है। अगर ड्राई लिख दिया मैंने, या ड्राई लिख दिया HI के नीचे या बराबर में या कहीं पर भी एरो पे लिख दिया, इसका मतलब क्या है कि पानी तो नहीं है भैया। और अगर यहां पर पानी नहीं है तो कार्बोकटायन तो बन नहीं सकता है ना भाई, कार्बोकटायन तो बन नहीं सकता। तुम्हारी बकवास बंद करो, पहले मेरी बात सुन लो। कार्बोकटायन तो बन नहीं सकता अगर ड्राई है, ड्राई का मतलब पानी है ही नहीं, सूखा हुआ है, चाहिए। कार्बोकटायन बन नहीं सकता बिकॉज कार्बोकटायन बनता है SN1 रिएक्शन में, और SN1 रिएक्शन में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का होना आवश्यक है। SN2 भले ही कैसे भी हो जाए, लेकिन SN1 तो बहुत कंडीशनल है। तो हमने सोचा कि H+ जब इसको देंगे तो इंटरमीडिएट हमारे पास CH2O CH2 CH3 बनेगा, H और पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ये बन गया। अब जो हमारे पास आयोडाइड आएगा, तो अब सुनना मेरी बात, अब ये मत सोचना कि मैंने इधर से हटा दिया और कार्बोकटायन बना दूंगा, ना ना ना, अब नहीं हो सकता वो काम। अब वो कार्बोकटायन बनाने वाला काम खत्म हो गया, तो मैं सच बताऊं तो, ठीक है। और थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लेते हैं ताकि ऑप्शन CH, इधर स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ा दिया मैंने ताकि आप लोगों को क्लियर दिख जाए कि भाई इधर मैंने क्या लिखा भाई CH और इधर CH3। ये एक रिएक्शन थी जहां मैंने हाइड्रोजन को उठाकर CH3 कर दिया। अब मुझे पता है कि ये SN1 रिएक्शन तो हो नहीं सकती, कंडीशन ही नहीं है SN1 की। अब मजबूरी में हमें SN2 रिएक्शन बनानी पड़ेगी, और SN2 में अटैक किस वाले कार्बन पे होगा बेटा, जहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस क्या हो, कम हो। अब यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, इस पर कम है, तो अब यहां पर अटैक कर देगा ये, और ये ग्रुप यहां पर निकल जाएगा। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, बेंजीन रिंग, ऐसे बेंजीन रिंग CH CH3OH, और भाई जब इस पर अटैक करेगा तो यहां पर जाएगा इथाइल क्लोराइड CH3 CH2 और आयोडीन। फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में ये बात समझ में आई कि नहीं आई, कि अगर ड्राई लिखा होगा तो आपको SN2 रिएक्शन करनी है, डाइल्यूट या कंसंट्रेटेड लिखा होगा तो आपको वैसे ही करनी है जैसे बताया गया था, ठीक है, जैसे बताया गया था। कहां गड़बड़ हो गया, ठीक है, एकदम ठीक है भाई, क्या रॉन्ग हो गया, ओके ओके ओके, गॉट इट गॉट इट गॉट इट। लो समझ गए,
ये तो मैं चेक कर रहा था तुम्हें तब से भाई। अरे यार, ये तो मैं चेक कर रहा था कि 2 कार्बन नहीं है। वो मैं हाँ, मैं ध्यान ध्यान तुम्हारे ध्यान पे चला गया था ना कि तुम क्या कर रहे हो। चलो सॉरी भाई, सॉरी सॉरी। हाँ वो जल्दी से लिखा गया, वो मेरी गलती नहीं थी, वो मेरे मार्कर ने लिख दिया, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। बदतमीज कहीं के, बेइज्जती कराया कहीं पे। हाँ मैंने धमका दिया भाई इसको, ठीक है, धमका दिया, अब नहीं करेगा गलती आगे। मिथाइल आयोडाइड बन गया, बहुत बढ़िया। ये बात समझ में आई कि नहीं आई कि जब ड्राई लिखा होगा तो कार्बोकेटाइन बनाना ही नहीं है। जब ड्राई लिखा होगा तो कार्बोकेटाइन बनाना ही नहीं है, और जब डाइल्यूट या कॉन्सेंट्रेट लिखा होगा तब हमारे पास हाँ भाई, मार्कर भी चेक कर रहा तुम्हें। हाँ, नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट नहीं है ना। HI जो लिक्विड होता है ना बेटा, लिक्विड अगर ड्राई लोगे आप, HI को अगर आप ड्राई लोगे, समझो, अरे वो सब कुछ इतना होता है। ये ईथर अपने आप में लिक्विड में होगा भाई, ईथर अपने आप में लिक्विड में होगा। ईथर भी तो लिक्विड में ही है, ये ईथर, ये भी तो लिक्विड स्टेट में ही है गधो। और पोलर एप्रोटिक ही होता है ईथर भी। हाँ वो सब मैनेजेबल है। अब देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, काम की बात पे आते हैं। सर ये बात तो आपने बता दी कि ड्राई कहां की चेंज करना है, SN1 SN2 कहां चेंज करना है। आप बस इतना एक और बात बता दो, आपने कोल्ड एंड डाइल्यूट लिया, कॉन्सेंट्रेटेड हॉट ले लोगे तो क्या हो जाएगा। मैंने कहा बेटा फिर हॉट वाली बात हो जाएगी, हॉट वाली बात। अब देखो भाई, कुछ रिवीजन है, कुछ रिवीजन है अल्कोहल की रिएक्शनों का, अगर आप लोगों को याद आ गया हो, रिवीजन है ये लास्ट वाले अल्कोहल की रिएक्शन का। आपको याद होगा मैंने कुछ रिएक्शन करवाई थी ऐसे करके, CH3 CH OH, और यहां पर मैंने लिया था HBr और बनाना था कुछ, ठीक है। या फिर मैंने लिया भाई CH3 CH2OH और HI, ऐसे अल्कोहल की रिएक्शन थी। ये मैंने ऐसे करवाया था कि भाई देखो अल्कोहल भी न्यूक्लियोफाइल हो सकता है, क्योंकि इसके बाद भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, H+ इस पर जाएगा, तो सबसे पहला काम होगा H+ का अटैक, CH3 CH CH3 OH2 पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और फिर हमें पता था कि अगर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता है तो वो बना लो, वाटर को बाहर निकाल देना बेटा, और नहीं बनता है तो SN2 रिएक्शन कर लेना, पॉजिटिव चार्ज। तो Br- क्या आएगा बेटा, अटैक करने, और यहां पर क्या बन जाएगा भाई, CH3 CH3 और Br, यहां पर प्रोडक्ट बन गया ये। अगर आपको लग रहा है कि ये बात नहीं पड़ी है तो प्लीज नोटबुक आपके हाथ में है, फटाफट 2-4 पेज उल्टे करके देखो, और जहां पर मैंने अल्कोहल की रिएक्शन करवाई थी ना, वहीं पर ये रिएक्शन दोबारा चेक करो, यहां पर ये रिएक्शन दोबारा चेक करो बेटा, प्लीज एक बार चेक कर लो, पन्ने पलट के देखो, और ये रिएक्शन करवाई थी। है ना, यहां पर भी सेम ऐसे ही होगा, यहां पर भी सेम ऐसे ही होगा कि पहले H+ आएगा, CH3 CH2 OH2 पॉजिटिव चार्ज। अब क्योंकि स्टेबल कार्बोकेटाइन बना नहीं है, अगर वाटर को निकाल देंगे तो I- आएगा, अटैक करेगा, अगले स्टेप में वाटर निकाल देगा। तो यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH3 CH2 आयोडीन प्लस वाटर। ये रिएक्शन करवाई थी बेटा मैंने, ठीक है। ये वाली रिएक्शन तुम्हें आती है, अगर ये रिएक्शन आती है तो अब मेरा काम बन गया। बहुत पॉसिबल SN1 SN2 दोनों हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है अल्कोहल किस प्रकार का है। अब देखो भाई आगे, ठीक है, अब हमें ईथर की रिएक्शन करनी है, ठीक है, ईथर की रिएक्शन करनी है। अब देखो भाई दूसरा टॉपिक है हमारे पास, सेम ही रिएक्शन है, रिएक्शन ऑफ ईथर
रिएक्शन ऑफ ईथर विद HX एसिड इन हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड कंडीशन। अब हमारे पास क्या लेना है, टेम्परेचर हाई रखना है और कंडीशन बेटा जी क्या रखनी है हमारे पास, हॉट कंडीशन रखनी है। देखो अब आपने ध्यान रखना है यहां पर क्या होगा। पहली रिएक्शन देखिए, पहला रिएक्शन हो गई हमारे पास CH3 CH2O CH2 और CH3, और यहां पर लिखा हुआ है बेटा क्या, HI की रिएक्शन है, कंडीशन है हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड। अब वो पूछ रहा है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, हॉट एंड, अच्छा बैक स्लाइड, ठीक है भाई कर दिया बैक स्लाइड कर दिया, फटाफट कर लो, नोट कर लो। करना नहीं है, एक दो बच्चा करना चाहता है तो कर लेता है, मतलब याद दिलाने के लिए अब करो भाई ये क्वेश्चन। सबसे पहला काम ध्यान रखना है, सबसे पहला काम यह है न्यूक्लियोफाइल, ये करता है H+ को पसंद, और H+ को पसंद करेगा तो क्या बनेगा CH3 CH2, ठीक है, और O H पॉजिटिव चार्ज CH2 और CH3। फिर चेक करके देखो सॉल्यूशन है, कार्बोकैटायन बन रहा है कि नहीं बन रहा। आप कहोगे हेलो बेटा क्या मेरी आवाज आपको आ रही है, बोलो, तो आप कहोगे भाई सुनो अब माइक ठीक है क्या, रुको मैं मैम को बुलाता हूं आज। मेरी, हाँ ठीक है, चलो बेटा आज हम पढ़ाई करते हैं। क्या पढ़ाई करेंगे जरा देखो, क्या यहाँ पे कार्बोकैटायन बनेगा, आप कहोगे नहीं सर यहाँ पे कार्बोकैटायन नहीं बनेगा, ओके, और यहाँ पे कार्बोकैटायन नहीं बनेगा तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, आयोडाइड आएगा, और आयोडाइड जब इस पर अटैक करेगा तो ये अल्कोहल बाहर निकल जाएगा। तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बना बेटा, एक बनेगा CH3 CH2OH और दूसरा बनेगा CH3 CH2 आयोडीन। तो बेटा CH3 CH2 आयोडीन को मैं यहां पर, अरे भैया हमारी आवाज तुम्हें सुनाई नहीं दे रही, हाँ भाई आवाज क्लियर है, देखो यहां पे ये CH3 CH2 आयोडीन बन गया, ये हमने यहां पर लिख दिया CH3 CH2 आयोडीन। अब मुझे बताइए अल्कोहल, और मैंने क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड ले रखा है HI, तो मुझे बताइए क्या HI अभी अल्कोहल के साथ रिएक्शन कर सकता है कि नहीं कर सकता, हाँ या ना, बोलो 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 बेटा, अरे मेरा सेब गिर गया, हाँ भाई, अरे पूरा यहां तक लगा लिया भाई, अब तो आवाज आ रही होगी ना, आवाज अब बिल्कुल ठीक है, हेलो 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 हेलो। अब हमारे पास दोबारा से HI आएगा, दोबारा से HI आएगा अल्कोहल के साथ, आपको पता है कि ये H+ देगा, ठीक है, H+ देगा और I-, तो H+ इस पर अटैक करेगा तो CH3 CH2OH 2 पॉजिटिव चार्ज ये हो जाएगा, और भाई आयोडीन फिर से आएगा, जो ये बचा हुआ था, ये आयोडाइड यहां पर अटैक करेगा तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर,
तो CH3CH2 आयोडीन, दूसरा मॉलिक्यूल भी हमारे पास CH3CH2 आयोडीन प्लस वाटर, ये बनेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि जब आप कॉन्सेंट्रेटेड लोगे, अल्कोहल नहीं बनाना है। जब आप कॉन्सेंट्रेटेड लोगे तो अल्कोहल नहीं बनाना है। ठीक है, आपको आगे रिएक्शन को बढ़ा देना है क्योंकि आपने HI की एक्सेस मात्रा ले रखी है। पता नहीं है क्या है, एकदम अंग्रेजी सा फूड है, पता नहीं क्या है। नहीं नहीं, मैकेनिज्म इज नॉट इंपॉर्टेंट। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं भाई? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? मेरे तुमको पहले बोला था ना। अब देखो, मैं इसके बाद 2-3 क्वेश्चन आपको कराऊंगा, ठीक है? इसमें जो कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में आ गए बहुत बढ़िया, जो समझ में नहीं आए कोई बात नहीं, अगले वाली रिएक्शन में समझ में आ जाएगा, ठीक है? अच्छा, जल्दी वहां से हटो। हट गए बेटा, हट गए। अब आगे मत बोल देना, बस इतना ही, ठीक है? जल्दी वहां से हट गए हम, आगे मत बोल देना। अब देखो भाई, अगला क्वेश्चन, दैट इज CH3 CH3 O CH2 CH3, ठीक है? और आप रिएक्शन करवा रहे हो किसके साथ? HI के साथ, कॉन्संट्रेटेड और हॉट के साथ। मैंने आपको बताया अल्कोहल तो बनाना नहीं है, अल्कोहल तो बनाना नहीं है। मैं आपको एक तरीका बताता हूं डायरेक्ट, पता है क्या? आप ऐसे लिखो, HI ऐसे लिख लो, HI ऐसे लिख लो, ठीक है? बस बीच में से आप पानी हटा दो यार, पानी निकाल लो एक साथ, क्योंकि आपको पता है कि ये भी रिएक्शन करेगा और ये भी रिएक्शन करेगा। तो आपके पास प्रोडक्ट बनेगा क्या भाई? एक बन जाएगा CH3 CH3 आयोडीन प्लस CH3 CH2 आयोडीन प्लस H2O, ठीक है? कैमरामैन जल्दी फोकस करो, जल्दी वहां से हटो, बस यहीं तक रुक जाना है, इसके आगे नहीं। अब देखो भाई, ये हो गया तीसरी रिएक्शन। ठीक है, CH3, यहां पर बेंजीन रिंग ऐसे जोड़ लो, ऑक्सीजन CH2 CH3, HI, ठीक है? कॉन्संट्रेटेड एंड हॉट। तो आप करोगे क्या भाई? HI ऐसे, HI ऐसे, लो वाटर निकल गया, तो एक इसके साथ चला गया, तो यहां पर क्या बन जाएगा भाई? CH3 CH बेंजीन रिंग आयोडीन प्लस CH3 CH2 आयोडीन। हाँ भाई हाँ, मजे नहीं लेंगे क्या? देखो भाई साहब, मैं ना कम पढ़ता था लेकिन मजे में ही पढ़ता था, 12वीं में 11वीं में जब भी पढ़ता था। तो जीवन में मजा होना बहुत जरूरी है, ठीक है? हे भगवान, अंशिका पता है क्या कह रही है? सर आप इतना हंसाओ मत, नहीं तुम्हारे किडनी में हार्ट अटैक हो जाएगा। हे प्रभु, तुम्हें समझ में आया कुछ? तुम्हें समझ में आया कुछ? मतलब भगवान भी सोच रहे होंगे कि जब मैं इंसान को बना रहा था,
जब मैंने क्लास लगाई थी कि आज दिमाग बांटा जाएगा, ठीक है, उस टाइम तुमने क्लास मिस क्यों किया? बताओ भाई, क्या नाम है, अनीशा या अनिष्का? कुछ अनीशा नाम है, अनीशा। क्यों तुमने मिस करी बेटा क्लास? अगर तुम वो एक क्लास ले लेती तो कम से कम दुनिया पर कितना फायदा होता, ये तो समझो। अरे यार, तुम्हारे किडनी में हार्ट अटैक हो जाता है, तुम्हारे पेट में हेडेक हो जाता होगा, है ना? तुम्हारे पेट में हेडेक हो जाता होगा, दिमाग में फीवर आ जाता होगा। दिमाग में फीवर तो चलो फिर भी ठीक है, दिमाग गर्म हो गया। आगे बढ़ते हैं भाई। खैर, ये भाई रिएक्शन कंप्लीट, ये भाई रिएक्शन कंप्लीट हो गई। ये वाली रिएक्शन कंप्लीट होगी बेटा। ठीक है, आगे देखिए भाई। देखो, ये आपके पास क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये सब नहीं देते। ठीक है, ये सब नहीं देते। ये एक स्पेशल टाइप का ईथर है कि जब आपके पास बेंजीन रिंग होगी ना, और बेंजीन रिंग पर OCH3 लगा होगा, तो देखो ये भी एक ईथर ही है, फिनाइल मिथाइल ईथर। ठीक है, ये भी एक ईथर ही है, और आपको पता है कि इसके पास लोन पेयर है, और ये अपना प्लस M इफेक्ट लगा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे, और इसकी जो पहली रिएक्शन होगी बेटा, वो होगी हमारे पास हेलोजिनेशन। रिएक्शन में एक का भी हिंट मैं आपको दूंगा नहीं, एक का भी हिंट मैं आपको दूंगा नहीं। OCH3 है, और मैं प्लस के ब्रोमीन ले रहा हूं बेटा, और यहां पर हमारे पास इथाइल अल्कोहल है, मतलब ये तो एक सॉल्वेंट की तरह व्यवहार करेगा। यहां पर क्या बनेगा ये आपको बताना है, यहां पर क्या बनेगा ये आपको बताना है बेटा। सॉरी, अल्कोहल नहीं, आप एसिड दे लो इसको, CH3COH, इसको हम इथेनोइक एसिड भी कहते हैं, या इसको हम एसिटिक एसिड भी कहते हैं। इसकी टेंशन नहीं लेनी है, सॉल्वेंट है। आपको पता है कि भाई बेंजीन के ऊपर ज्यादातर रिएक्शन कौन सी होती है भाई? बेंजीन के ऊपर ज्यादातर रिएक्शन हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होंगी। तो इस रिएक्शन का जो इलेक्ट्रोफाइल है वो आपको पता है कि Br+ होगा बेटा, क्योंकि देखो ये पोलर सॉल्वेंट है। एसिटिक एसिड क्या होता है? पोलर सॉल्वेंट। जितने भी एसिड होते हैं सब पोलर होते हैं, तो इसमें Br+ जनरेट हो जाएंगे। अब आपको पता है कि अगर इसने +M इफेक्ट लगाया, तो भाई इसके ऑर्थो पे और इसके पैरा पे, इसके ऑर्थो पे और इसके पैरा पे दोनों जगह पर इलेक्ट्रोफाइल जाकर लग सकता है। पर इस वाले ईथर के केस में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है वो ये है कि पैरा वाला प्रोडक्ट ज्यादा बनता है, पैरा वाला प्रोडक्ट ज्यादा बनता है, ये मेजर होता है और ये माइनर होता है। अब आप सोचोगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि बड़ा ग्रुप होने की वजह से यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस यानी भीड़ भाड़ होती है, तो ये मॉलिक्यूल इतना ज्यादा स्टेबल नहीं है। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब होता है रिपल्शन का होना, रिपल्शन का होने का मतलब होता है ज्यादा एनर्जी का होना, ज्यादा एनर्जी का मतलब होता है कम स्टेबिलिटी का होना। ठीक है, बल्कि होता है ये। चैट मैंने ऑफ कर दी बेटा थोड़ी देर के लिए, आप पूरा पढ़ाई पर ध्यान दो। तो पहली रिएक्शन हमने क्या करी? हेलोजिनेशन। दूसरी रिएक्शन देखिए क्या होगी भाई। यहां पर मेरे पास बेंजीन रिंग है, ठीक है, यहां पर मैंने OCH3 लिया, और मैं यहां पर लिख रहा हूं भाई क्या, यहां पर मैंने लिखा भाई ऐसे कॉन्संट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्संट्रेटेड H2SO4। क्या प्रोडक्ट बनेगा आप लोगों को बताना है, आप लोगों को बताना है, और यह भी बताना पड़ेगा मेजर माइनर क्या होगा। कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया।
चैट चलेंगे नहीं, मुझे पता है कि चारों टाइप की रिएक्शन तुम्हारे खून में बस चुकी है। ठीक है, बढ़े आगे। यहां पर आपने प्रोडक्ट बनाया होगा बेटा, इलेक्ट्रोफाइल आप जानते हो, इलेक्ट्रोफाइल आप जानते हो वो होगा NO2 प्लस, NO2 प्लस। तो यहां पर आपके पास बेंजीन रिंग OCH3, NO2 जाएगा ऑर्थो पे, और एक बार NO2 जाएगा बेटा पैरा पे, पैरा पे। ठीक है, आपको यह भी पता है इसको हम बोलेंगे माइनर, क्योंकि यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से भीड़ भाड़ है, रिपल्शन होगा, और यह बनेगा मेजर। अब मैं आप लोगों को भाई कमेंट ऑन कर रहा हूं और आपको बताना है कि क्या यह रिएक्शन आपने मेरे करने से पहले ही कर ली थी। बताइए, क्या आपको ये रिएक्शन समझ में आ गई बेटा? यस और नो? ओके, सारी रिएक्शन करेक्ट है। अब एक्चुअली में हम इसकी बात कर रहे हैं, ये स्पेशल टाइप का ईथर है ना जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे सकता है, इसी की रिएक्शन चल रही है। पहले हमने ब्रोमिनेशन किया, फिर हमने नाइट्रेशन करके देखा। ओके, अब इसी में हम फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन करेंगे भाई, इसी में हम फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन करेंगे, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन देखो ध्यान से, मैंने यहां पर लिखा भाई थर्ड रिएक्शन थी ये, यहां पर OCH3, और मैं इसकी रिएक्शन करवा रहा हूं CH3Cl के साथ, और यहां पर हम लेते थे एनहाइड्रस AlCl3। एक तो आपको बताना है इलेक्ट्रोफाइल, फिर उसके बाद आपको प्रोडक्ट बताना है A प्लस B। ठीक है, और A जो है वो माइनर है और B जो है वो मेजर है, आपको बताना है बेटा मेजर और माइनर। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, फोर्थ, बेंजीन रिंग OCH3 CH3CH2Cl, यहां पर आप लोगों ने लिखा है एनहाइड्रस AlCl3, इलेक्ट्रोफाइल का नाम बताना है और प्रोडक्ट बता देना भाई, एक बनेगा माइनर और एक बनेगा मेजर, कोई भी हो सकता है वो। ठीक है, वो तुम्हें चेक करना है। अब आपने क्या करा भाई, इलेक्ट्रोफाइल यहां पर बनाया होगा CH3 पॉजिटिव, मुझे पता है, इतना तो मुझे भरोसा हो गया तुम पे। माइनर प्रोडक्ट कौन सा होगा बेटा? माइनर प्रोडक्ट होगा ऑर्थो वाला, कि सर OCH3 के ऑर्थो पे अगर आप मिथाइल ग्रुप लगा दोगे तो ये माइनर होगा, क्योंकि सर आपने बताया स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से। और जब हम इसकी बात करेंगे तो भाई यहां पर बेंजीन रिंग होगी, ठीक है, यहां पर OCH3 होगा, यही CH3 ग्रुप पैरा पे भी जा सकता है, इसको हम क्या कहेंगे बेटा? मेजर कहेंगे। इसको क्या कहेंगे बेटा? हम मेजर कहेंगे। आगे देखिए, यहां पर इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास क्या है? CH3 CH2 पॉजिटिव चार्ज। अब बस बात खत्म हो गई, यानी अगर हमारे पास ये है तो ये एक बार तो ऑर्थो पे जाएगा, OCH3 CH2 CH3, इसको हम क्या कहेंगे बेटा जी? माइनर, और प्लस OCH3 CH2 CH3, ये बन गया मेजर, ये बन गया बेटा मेजर। अब मुझे बताइए, क्या दोनों रिएक्शन कंप्लीट हो गई आप लोगों की? यस और नो? क्या दोनों रिएक्शन आप लोगों की कंप्लीट होगी भाई और बहनों?
ठीक है, आगे देखिए भाई, तीसरी फिफ्थ रिएक्शन देखिए बेटा। OCH3 प्लस CH3 CH2 CH2Cl, यहां पर आपने लिखा है एनहाइड्रस AlCl3। आपको इलेक्ट्रोफाइल बनाना है, क्या बनेगा, और प्रोडक्ट बताना है क्या बनेगा, मेजर माइनर। ठीक है, मेजर माइनर बताने हैं क्या बनेंगे, मेजर और माइनर ये बताने हैं भाई क्या बनेंगे, मेजर माइनर। मेजर माइनर बताने बेटा क्या बनेंगे। बिल्कुल सही बात है। इलेक्ट्रोफाइल बेटा इस बार आपको याद होगा, पहले आप ये बना के देखोगे, पर आपको पता है कि ये इलेक्ट्रोफाइल होगा नहीं इसका, क्योंकि इसमें हो जाएगी रीअरेंजमेंट। आपको बताया था कि जहां जहां पर भी कार्बोकैटायन बनता है तो वहां पर रीअरेंजमेंट होने चांसेस हैं। अगर ये हाइड्राइड इधर चला गया, ये पहले भी एक बार आया था, ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में, तो ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा, तो इंटरमीडिएट ये बनेगा बेटा इसका, मतलब इलेक्ट्रोफाइल ये बनेगा। अब इलेक्ट्रोफाइल ये बन गया तो ये जुड़ेगा, अब तो भाई अब ये जुड़ेगा तो क्या होगा, OCH3 CH CH3 CH3, बस आप मेजर ही लिख दो, माइनर को मारो गोली, मेजर बन गया, खत्म बात। ठीक है, तो भाई ये रिएक्शन भी कंप्लीट हो गई आपकी, तो यार आप तो खतरनाक होते जा रहे हो। अब देखो भाई छठी रिएक्शन देखो भाई, ठीक है, छठी रिएक्शन देखिए। छठी रिएक्शन आप कैसे देखोगे, OCH3, यहां पर हमने लिखा है CH3 COCl, और यहां पर लिखा है बेटा एनहाइड्रस AlCl3 है। ये भी आपके पास फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन ही है, बट ये फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन है, एल्काइलेशन नहीं। एल्काइलेशन तो हो ही गई हमारे से, एसाइलेशन में कोई रीअरेंजमेंट होती नहीं। आपको पता है यहां पर जो इलेक्ट्रोफाइल होगा दैट इज CH3CO, मतलब C डबल बॉन्ड O और पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रोफाइल होता है, बस ये लग जाएगा, काम खत्म। ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन जैसी है ये भी, तो OCH3 C डबल बॉन्ड OCH3, तो ये हो जाएगा बेटा मेजर, पैरा वाला मेजर होता है, और इस केस में ऑर्थो वाले क्या हो जाएंगे, OCH3 C डबल बॉन्ड OCH3 भाई। क्लियर है, आगे बढ़ जाए। डन, नोट करिए। आगे लिखेंगे, क्या लिखेंगे जल्दी बताइए। देखो भाई, अबे ओ श्रुति से बाद में बोलते ना, नाइस टू मीट यू पहले, यू मस्ट मीट टू मी, ठीक है।
टेल मी द आंसर, यू गॉट दिस क्वेश्चन, यू गॉट दिस रिएक्शन और नॉट? नाउ आई एम गोइंग टू टीचिंग इन इंग्लिश। हाँ, शायरी हो जाएगी। ठीक है, अब देखो यहां पे सिस्टम, देखो भाई, हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईथर, ईथर का आपको हाइड्रोलाइसिस करना है। हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है पानी के साथ रिएक्शन, पानी के साथ रिएक्शन। भाइयों बहुत खतरनाक रिएक्शन होती है, मैं सबको बताता नहीं हूं। CH3O CH3 प्लस वाटर, स्टीम के साथ रिएक्शन होती है, स्टीम के साथ क्या बनेगा मैंने बताया नहीं आज तक किसी को भी ये बात। CH3O CH3 CH2 CH3, ठीक है, H2O स्टीम, और भाई CH3 CH2O CH2 और CH3, ठीक है, H2O स्टीम, स्टीम के साथ रिएक्शन करनी है भाई, स्टीम के साथ। देखो बेटा, देखो बात ऐसी है, बात इंग्लिश की नहीं है, इंग्लिश सब बोल रहे हैं आज के टाइम पे, तुम भी इंग्लिश बोलते हो, स्कूल में बहुत सारे लोग इंग्लिश बोलते हैं, दिल्ली में बहुत सारे लोग इंग्लिश बोलते हैं, और बहुत सारे लोग इंग्लिश बोलते हैं। बट मैं सोच रहा था कि जैसे दुनिया में सोचते हैं ना सब लोग कि कुछ अलग करना चाहिए, अलग करना चाहिए, तो मैंने कुछ लोगों को बोला कि भाई देखो ऐसा है, मेरे लिए ना तुम स्पेशल इंग्लिश बनाओ जो सिर्फ मैं ही बोलूं, जो मेरी कोई समझ में आए और मैं मैं ही क्लियर कर सकूं, ठीक है। तो ऐसा है कि बहुत सारे विद्वान हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग साइंटिस्ट लोग लगे हुए हैं, लिटरेचर मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, फिलोसफर कह लो, ऑथर कह लो, लगे हुए एक ऐसी ग्रामर, ऐसी इंग्लिश बनाने के लिए जो आगे आने वाले समय पर मेरे लिए कामयाब होगी, मतलब मेरे लिए यूज करी जाएगी। तो ये बात बताने की नहीं होती, लेकिन चलो तुम्हें मैं ये बात बता देता हूं, तो मैं उससे पेटेंट करवा लूंगा, तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। देखो कैसे करनी है रिएक्शन, समझना प्लीज। आपको ऑक्सीजन किधर भी साइड ले जाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड तोड़ना है, और इस तरह से तोड़ना है, जैसे मान लो वाटर के दो पार्ट हैं HOH, ठीक है, अगर मैंने यहां से तोड़ा तो मैं OH इधर दूंगा, H इधर दूंगा, ठीक है, समझ रहे हो आप मेरी बात। अगर मैंने यहां से तोड़ा तो मैं H इधर दूंगा, OH इधर दे दूंगा। अगर मैंने यहां से तोड़ा तो H इसको दूंगा, OH इसको दूंगा, मतलब ऐसे रिएक्शन हो जाएगी और अल्कोहल ही बनेगा। तो अगर भाई CH3O की बात करें तो ये बन जाएगा CH3OH, एक अल्कोहल, और भाई CH3OH, दो मॉलिक्यूल बन जाएंगे। इधर देखो एक बनेगा मिथाइल अल्कोहल CH3OH, और दूसरा बन जाएगा बेटा क्या, CH3 CH2OH इथाइल अल्कोहल, और यहां पर दोनों के दोनों इथाइल अल्कोहल ही बनेंगे, ठीक है। ये बिल्कुल जहर, ये हमारा माल और उसमें जहर, हमें मारने की कोशिश, और ये प्योर असली अमृत, ठीक है, इससे नहीं मरेंगे। तो फटाफट नोट करिए भाई, हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईथर, हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईथर नोट करिए। हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईथर, ठीक है, आगे लिखेंगे बेटा, रिएक्शन ऑफ ईथर, रिएक्शन ऑफ ईथर विद, रिएक्शन ऑफ ईथर विद PCl5, ठीक है, रिएक्शन ऑफ ईथर विद PCl5, ये वाली रिएक्शन का नाम लिखो भाई,
लप्पू सी तो रिएक्शन है ही है, और क्या है, अब बचा ही कुछ नहीं है भाई इसमें। तुम्हें पता, ये चैप्टर था ठीक ठाक, इससे अगला एक और चैप्टर है, उसमें भी बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। और उसके बाद तुम्हें ऐसा लगेगा खत्म, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म, बस वही लप्पू सी रिएक्शन खत्म हो जाएगी सारी। हाँ रुको, वो कपलिंग रिएक्शन में बताऊंगा मैं, कैसे वैसे मत सोचना, ठीक है। आज क्लास 8 बजे से थोड़ी सी 5 मिनट ऊपर नीचे हो सकती है, इसलिए कोई सर दर्द ना करे, क्योंकि आज के दिन में हमें चैप्टर खत्म करना है। तो भाई जरा देखो, अगर हमारे पास कोई भी ईथर होता है CH3 OCH3, अगर मैं इसकी रिएक्शन PCl5 के साथ करवाऊं, तो मुझे कोई बता सकता है PCl5 का क्या काम होता था रिएक्शन में? PCl5 का क्या काम होता था रिएक्शन में, बताइए। PCl5 का काम होता था, सर हमने तो यह पढ़ा है, ये OH के स्थान पर, ये जो है OH के स्थान पर क्लोरीन लगाता था, है ना। ईथर को अगर हम ऐसा मान लें कि ये OH नहीं OR है, ठीक है, OH नहीं OR है। देखो प्रोडक्ट बता रहा हूं मैं कैसे बनाऊंगा प्रोडक्ट, अपने दिमाग में सोचना है, अपने दिमाग में सोचना है। देखो नोट पॉइंट, अपने दिमाग में ईथर को अल्कोहल बनाओ, या रफ नोटबुक में ईथर को अल्कोहल बना लो, ठीक है, ईथर को अल्कोहल बना लो। अब ईथर को अल्कोहल कैसे बनाओगे? हाइड्रोलाइसिस करके, मतलब पानी मिला के। पानी कैसे मिलेगा इसमें सोच के देखना, कि एक तरफ H एक तरफ OH, तो आपके पास दो मॉलिक्यूल बने, CH3OH एक बना, और दूसरा भी आपके पास CH3OH। आपके दिमाग में रफ नोटबुक में है ये, आपके दिमाग में रफ नोटबुक में है। कमेंट बंद कर रहा हूं 2 मिनट के लिए, शांत होकर पढ़ लो, ठीक है। आपने दिमाग में सोचना है या रफ नोटबुक में करके देखना है, कि सर ने ये बताया था कि जब ईथर PCl5 के साथ रिएक्शन करेगा, तो ईथर को ये सोच लेना कि दो ईथर में, दो अल्कोहल में टूट गया, और PCl5 का काम होता है OH को रिप्लेस करके क्लोरीन लगाना, हेलोजन लगाना, ठीक है। तो भाई यहां पर क्या हो जाएगा, CH3Cl एक बन गया, और इससे OH हटाओगे तो दूसरा मॉलिक्यूल भी CH3Cl, और प्लस जब हमारे पास PCl5 लेते थे अल्कोहल वाले केस में, तो बाय प्रोडक्ट हम लेते थे POCl3, ठीक है। ये मैंने एक रिएक्शन करवाई बेटा, ऐसे एक रिएक्शन मैंने करवा दी, ठीक है। दूसरी रिएक्शन देखो, अगर मेरे पास CH3 CH2O और CH3 ये ईथर है, और मैंने इसकी रिएक्शन करवानी है POCl नहीं, PCl5 के साथ। अब मैं आप लोगों को क्या कह रहा हूं वापस से, नोट पॉइंट, दिमाग की बत्ती जलाओ। मतलब हमने केमिस्ट्री में यही बोला है कि PCl5 अभी तक हमने सिर्फ एक ही जगह पढ़ा है, उसका काम है OH को रिप्लेस करके क्लोरीन में कन्वर्ट करना। और ईथर से आप OH कैसे कन्वर्ट करोगे, यह भी दिमाग में ही सोचना है, कि चलो यार इस ईथर का ना पहले अल्कोहल बनाकर देखता हूं। और कौन से अल्कोहल बनेंगे बेटा, ये अगर मैं यहां से ब्रेक कर दूं तो 2 कार्बन का अल्कोहल इधर बनेगा, 2 कार्बन का अल्कोहल ये बनेगा, यानी दोनों साइड में हमारे पास CH3 CH2OH 2 मॉलिक्यूल ये दिमाग में बन गए हमारे। और हमें पता है कि क्लोरीन इसकी जगह लग जाएगा, OH हट जाएगा, तो यहां पर 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे CH3 CH2Cl और प्लस के POCl3 बाय प्रोडक्ट। अब मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, क्या आप लोगों को ये वाली रिएक्शन समझ में आ गई? ये सारी घटना आपके दिमाग में चल रही है, लेकिन रिएक्शन का रिएक्टेंट ये होगा, प्रोडक्ट ये होंगे, रिएक्टेंट ये होगा, प्रोडक्ट ये होंगे, ठीक है। यस, 2 मोल ऑफ इथाइल क्लोराइड बन जाएगा भाई, बिल्कुल सही बात है, 2 मोल ऑफ इथाइल क्लोराइड बन जाएगा, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, PCl5 ये बिल्कुल अल्कोहल जैसी रिएक्शन है, बहुत बेहतरीन, मजा आ गया भाई, मजा आ गया।
ठीक है, आगे देखो बेटा, आगे बढ़े भाई। आगे बढ़े, एक और इसी के जैसी एक और रिएक्शन है, थर्ड रिएक्शन, इसी के जैसी थर्ड रिएक्शन है, CH3 CH2O और CH3। यहां पर लिखा है बेटा जी PCl5। प्रोडक्ट बताइए क्या बनेंगे, प्रोडक्ट। और फिर से मैं हिंट दे रहा हूं, दिमाग में कुछ चलाओ। वो क्या होता था बेटा, चलाओ, कि PCl5 की याद आएगी, OH को रिप्लेस करने वाला काम। यस, बिल्कुल सही बात। यानी 2 कार्बन का हैलाइड और 1 कार्बन का हैलाइड। तो डायरेक्ट ही समझ में आ गया होगा आपको, आपको डायरेक्ट ही समझ में आ गया कि सर क्या अल्कोहल वेल्कोहल में कन्वर्ट करवा रहे हो, डायरेक्ट ही कर दो ना यार। इस ऑक्सीजन को इसको दे देना। देखो और भी आसान तरीका बताऊं, देखो PCl ऐसे लिख दो, P, ठीक है। और आप क्या करोगे, रुक जाओ, इस ऑक्सीजन को, बस खत्म होगी कहानी। ये इसके पास गया, ये इसके पास गया, और POCl3। आप ऐसे ही यहां पर भी कर सकते हो, इस वाले केस में भी, कि भाई PCl Cl 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 और Cl, ठीक है। यहां पर भी आप ऐसे मान सकते हो, ठीक है। बस डायरेक्ट हो जाएंगे, ये भी सोचने की जरूरत नहीं है। यस बेटा, बिल्कुल लास्ट टॉपिक चल रहा है, अब लास्ट टॉपिक चल रहा है, लास्ट टॉपिक चल रहा है। POCl3 एज इट इज, POCl3 बाय प्रोडक्ट बन जाएगा ना, POCl3 बाय प्रोडक्ट बन गया। मैकेनिज्म की जरूरत है इसमें, जब डायरेक्ट हो रहा है क्वेश्चन, कोई रीअरेंजमेंट वगैरह नहीं है, तो मैकेनिज्म पे सरदर्द नहीं करना। देखो भाई देखो, अब आपको एक रिएक्शन और करनी है, वो है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन ऑफ ईथर। देखो ये पूरा दिमाग लगाना है, ऐसे नहीं होगा, हल्का सा दिमाग लगाना है, पूरा बुद्धि के साथ। हाँ देखो मैं कैसे, मैं कमेंट बंद कर रहा हूं। अभी 11 मिनट है ना, 11 मिनट दे दो, 8 बजे के बाद जाएगी नहीं क्लास, 8 बजे तक ही खत्म हो जाएगी, टेंशन मत लो। ऑक्सीडेशन देखो बेटा अगर मेरे पास यहां पर लिखा ईथर CH3 CH2O CH2 और CH3, ये हमारे पास डाई इथाइल ईथर है, और आप इसका ऑक्सीडेशन करवा रहे हो किसकी प्रेजेंस में बेटा, K2Cr2O7 की प्रेजेंस में। तो फिर वही ध्यान रखना है जो मैंने आपको बताया, लॉजिक ढूंढना है, लॉजिक, ठीक है। लॉजिक क्या होगा, तुम्हारे दिमाग की बत्ती जलेगी यार, पता नहीं कैसे होता होगा। सर ने तो जब पढ़ाया था ना, हमें पूरी केमिस्ट्री के बारे में बताया, तो ये बोला था हाइड्रोकार्बन पहले, फिर अल्कोहल, फिर एल्डिहाइड, फिर कार्बोक्सिलिक। तो देखना, यहां पर ध्यान देना, प्लीज ध्यान देना क्या बात कर रहा हूं मैं। ऑक्सीडेशन होगा, अब यहां पर CH3 CH2O है, ये अल्कोहल तो है नहीं, लेकिन अगर मैं इस ईथर को अल्कोहल कंसीडर करूं, अगर मैं इस ईथर को अल्कोहल कंसीडर करूं, तो कैसे करना पड़ेगा कि इसको हम एक मॉलिक्यूल अल्कोहल नहीं मान सकते, 2 मॉलिक्यूल मानना पड़ेगा। कौन कौन से भाई, 2 मॉलिक्यूल हमारे पास CH3 CH2OH के बनेंगे कि नहीं बनेंगे, यस और नो। और ये 1 डिग्री अल्कोहल है,
अगर मैं 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करता हूं तो क्या बनेगा बताइए। 2 डिग्री अल्कोहल का, सॉरी 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करता हूं तो क्या बनेगा। दिमाग लगाइए, आप बुद्धि लगाइए। बालों की सेटिंग खराब हो गई, एक तो बड़ी मुश्किल से बाल आए, रुक जाओ। यह ठीक है, अब ठीक है भाई, एक्शन कैमरा, ठीक है। एल्डिहाइड, यस एल्डिहाइड बनेगा। और क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ध्यान समझने कोई करना, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन होगा, क्या एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन होना चाहिए, यस और नो। होना चाहिए, बिल्कुल सही बात। यानी यहां पर 2 मॉलिक्यूल CH3 CHO के बनेंगे जिनका फर्दर ऑक्सीडेशन होगा तो 2 कार्बन का एसिड क्या बनेगा, CH3 COH बना कि नहीं। यह लॉजिक चल रहा है, लेकिन फाइनल रिएक्टेंट और प्रोडक्ट तो हमारे पास वहां पर है, ठीक है। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बेहतरीन। ये है देखो समझदारी वाली बात। दूसरी रिएक्शन देखिए, अगर मैंने लिखा है CH3 CH3 CH2OH, ठीक है, CH2O सॉरी, और CH2 CH3, ये भी एक ईथर है, और मैं इसकी रिएक्शन लिख रहा हूं K2 Cr2O7। थोड़ा दिमाग लगाइए, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सोच के देखो भाई। प्रोडक्ट बनाओ, आपको समझ में आ जाएगा। इसके अगर हम 2 अल्कोहल बनाकर देखें, लॉजिक किसके साथ जाएं, तो सर इसके 2 अल्कोहल होंगे CH3 CH CH3 CH2OH, और एक अल्कोहल होगा CH3 CH2OH। दोनों ही 1 डिग्री अल्कोहल है। इसका ऑक्सीडेशन करोगे तो एल्डिहाइड बनेगा, इसका भी ऑक्सीडेशन करोगे तो भी एल्डिहाइड बनेगा, और जो आगे चलकर फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। यानी सर इससे अगर आप एसिड बनाते हो तो देखो ये ग्रुप तो रहेगा सेम, CH3 CH CH3, ये ग्रुप तो रहेगा सेम, पर जो ये CH2OH है ना, ये कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो जाएगा COOH में प्लस। यहां पर एक रहेगा सेम जिसके साथ OH लगा होता है, पहले वो CHO में और फिर वो कार्बोक्सिलिक में, CH3 COH। तो भाई ऑक्सीडेशन ऑफ ईथर भी हमने सीख लिया, ऑक्सीडेशन ऑफ ईथर भी हमने सीख लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑक्सीडेशन ऑफ ईथर भी हमने सीख लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। टा 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 टा, ठीक है। आगे बढ़े, भाई और बहनों, क्या हम आगे बढ़ जाएं। देखिए डिहाइड्रेशन ऑफ ईथर, ईथर का डिहाइड्रेशन करेंगे तो क्या बनेगा, देखिए ये हमारे पास CH3 CH2O और यहां पर CH2 CH3 होता जे, और यहां पर हमने डिहाइड्रेटिंग एजेंट लिया है एल्यूमिना Al2O3। आपको याद होगा मैंने अल्कोहल वाले पार्ट में भी करवाया था, आपको मैंने अल्कोहल वाले पार्ट में भी करवाया था भाई कि भाई डिहाइड्रेटिंग एजेंट या तो हम लेंगे H2SO4 या लेंगे एल्यूमिना, बात एक ही है। तो अगर मैं यहां पर गर्म कर देता हूं इसको 360 डिग्री पर, ठीक है, तो क्या बनेगा। अब पहले आपको समझना पड़ेगा कि सर हमने ईथर का डिहाइड्रेशन तो पढ़ा ही नहीं। मैंने कहा रुक जा भाई नालायको, सुन जाओ, यहां पर लॉजिक के साथ चलना, लॉजिक। अगर आपके पास ये ईथर है तो आप इसके हिसाब से 2 अल्कोहल कंसीडर कर लेना, CH3 CH2OH, और दूसरा भी क्या होगा CH3 CH2OH। अब आपको पता ही है
कि जब हम डिहाइड्रेशन करते हैं, अल्कोहल से एल्कीन बनाते हैं, तो OH के साथ साथ बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन चला जाता है। सेम यहां पर OH के साथ साथ बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन चला जाएगा, और यहां पर क्या बन जाता था बेटा, एल्कीन। तो दो मॉलिक्यूल किसके बन जाएंगे बेटा, एल्कीन के, एथीन। सेम टू सेम यहां पर देखो दूसरी रिएक्शन है। अगर मैंने लिखा है CH3 CH2O CH2 CH2 और CH3, ठीक है, ये रिएक्शन मैंने लिखवाई Al2O3, वही सेम 360 डिग्री सेल्सियस पे गर्म कर दिया, बहुत ज्यादा, इतना गर्म कर दिया भाई। हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में बात करनी है। लॉजिक तो अपने सही रहेंगे। अब मैं यहां पर लॉजिक लगाता हूं भाई। लॉजिक में अगर एक ईथर को दो अल्कोहल में कन्वर्ट कर लिया जाए तो एक अल्कोहल ये होगा और एक अल्कोहल बेटा हमारे पास ये वाला होगा, ठीक है, 3 कार्बन का अल्कोहल, 2 कार्बन का अल्कोहल। और भाई इसके बाद यहां पर 2 कार्बन की एल्कीन बनेगी, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस के CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। पहली बात तो ये, जो तुम टिकटॉक करते हो बन गया। अब देखो भाई होमवर्क देखो, होमवर्क में आपको क्या करना है, पहला देखो, ठीक है, अपनी नोटबुक में यूजेस ऑफ ईथर, NCERT से, और दूसरा डाईइथाइल ईथर का अगर कोई रिएक्शन दे रखी होगी, नहीं दे रखी होगी तो फिर नहीं लिखनी। मैं तो सोच रहा हूं अगर दे रखी हो भाई, इसका कोई कमर्शियल मैन्युफैक्चर दे रखा हो तो उसकी रिएक्शन याद कर लेना। बाकी तो चैप्टर खत्म हो गया भाई, चैप्टर खत्म हो गया। देवराज से विमान पावनांद्र, ठीक है। टन 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 टन। सारी शायरी तो किसी ना किसी ने बोल ही रखी है यार। शायरी तो नहीं है पर लाइन है आप लोगों के लिए, ठीक है। जब पढ़ते पढ़ते रातें छोटी लगने लगे, जब पढ़ते पढ़ते रातें छोटी लगने लगे तो समझ लेना जीत का जुनून सर पर सवार है, जीत का जुनून सर पर सवार है। और आगे शायरी आती नहीं है क्योंकि तुम्हारा भाई बीमार है, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ठीक है। अरे रुक जा भैया 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 भैया, दिखाओ यार, दिखाओ दिखाओ दिखाओ।
तो भैया हैप्पी रक्षाबंधन आप लोगों को। अरे कपलिंग रिएक्शन हो भैया, रुको, बोला था ना 5 मिनट दे दो, 5 मिनट कपलिंग रिएक्शन करवाएंगे। देखिए कपलिंग रिएक्शन करवाएंगे, फिनोल की कपलिंग रिएक्शन करवाएंगे, तुम्हें बताया था। कपलिंग रिएक्शन ऑफ फिनोल, ठीक है। देखिए होता क्या है बेटा, देखिए होता क्या है, पहले आपको मैं बता दूं कपलिंग रिएक्शन किसके किसके साथ देता है वो भी मैं बता देता हूं, ठीक है। ये यूज भी कह लेना आप, बस लास्ट है। अगर आपके पास फिनोल है, ठीक है, और फिनोल की रिएक्शन आप डाइएजोनियम क्लोराइड के साथ करा रहे हो OH, और यहां पर लिखा होगा बेटा ऐसे करके डाइएजोनियम क्लोराइड, यही तो होता है भाई, यही तो होता है डाइएजोनियम क्लोराइड, लो यही होता है बस, ठीक है। इसी को कपलिंग रिएक्शन कहते हैं। अब इसमें क्या बनता है मैं आपको बताना चाहूंगा बेटा, रिएक्शन होती कैसे होगी ये, ठीक है। रिएक्शन होती कैसे होगी आपको पता है, ये तो आपके पास बेस है, थोड़ी एसिड है, और वो हमारे पास क्या होगा, ये भी आपको पता होगा कि इसके इलेक्ट्रॉन जब यहां पर चलेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन उठकर यहां पर आएंगे, और ये वाले इलेक्ट्रॉन उठकर पैरा पोजीशन पे चले जाते हैं। अर्थात समझना मेरी बात, ये आपके पास फिनोल है, यहां पर नेगेटिव चार्ज, OH पॉजिटिव चार्ज ऐसे करके, और यहां पर हमारे पास क्या होगा, हाइड्रोजन भी होगा ऑलरेडी, ठीक है, हाइड्रोजन भी ऑलरेडी होगा, तो यहां पर नाइट्रोजन ऐसे होगा भाई, या आप इसको मैकेनिज्म के बिना ही कर लो ना यार, मैकेनिज्म के बिना ही डायरेक्ट सही रहेगा। आप लोग ऐसा समझना कि ये फिनोल है, क्यों मैकेनिज्म को याद करना इतना। कपलिंग रिएक्शनों में जो पैरा पोजीशन पे हाइड्रोजन होता है, और यहां पर क्लोरीन N ट्रिपल बॉन्ड N, ऐसे ट्रिपल बॉन्ड तो नहीं होता, ऐसे होता है, क्लोरीन नेगेटिव N ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव चार्ज, यहां पर बेंजीन रिंग, ठीक है। ये हमारे पास डाइएजोनियम क्लोराइड होता है बेटा। आपको कुछ नहीं करना है, पैरा पोजीशन से बस HCl निकालना है, HCl, ठीक है। और पैरा पोजीशन से जब HCl निकालोगे तो हमारे पास बेंजीन रिंग ये रहेगी सेम, यहां पर HO फिनोल ग्रुप, यहां पर नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन क्योंकि मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि HCl तो निकल के चला गया, 3 बॉन्ड बना सकता है, तो एक नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऐसे, फिर ये वाला नाइट्रोजन भी 3 ही बॉन्ड बना सकता है मैक्सिमम, तो भाई यहां पर ऐसे, और ये हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास एक डाई बन गई है, डाई, ठीक है, जिसका इंडस्ट्री में यूज होता है। ये इसका कलर होता है ऑरेंज, ऑरेंज। दिस इज कपलिंग रिएक्शन, ठीक है, दिस इज कपलिंग रिएक्शन। और दूसरी बात ध्यान रखना, नोट पॉइंट, कपलिंग रिएक्शन में, कपलिंग रिएक्शन में OH के पैरा पोजीशन वाला कार्बन, पैरा पोजीशन वाला कार्बन, ठीक है, या इसको आप कार्बो अनायन भी कह सकते हो भाई, कार्बो अनायन, ठीक है, क्योंकि उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, कार्बो अनायन, ठीक है, कार्बो अनायन ही नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है। यानी कहने का मतलब है, कहने का मतलब है कि यहां पर कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड बनता है। ये वाला कार्बन जो पैरा पोजीशन वाला कार्बन है ना, ये यहां से Cl को हटाएगा तो ये N इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, तो ये वाला बॉन्ड नया बना है बेटा, ठीक है, ये CN बॉन्ड, CN बॉन्ड बना है बेटा। तो भाई आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। आपका अल्कोहल फिनोल ईथर समाप्त हो गया है। अब आपके नए चैप्टर में मिलेंगे, नए चैप्टर में मुलाकात होगी, उसका नाम होगा एल्डिहाइड एंड कीटोन। और आपको मैं एक बात और बताना चाहूंगा भाई और बहनों, लेडीज एंड लेडाज, गधे और गधैया, सुन लो मेरी बात। पता है क्या बात,
पता है क्या बात? अपना ध्यान रखो, मजे लेते रहो और बोर नहीं होना है जीवन में, है ना। आपको बहुत सारी चीजें गिराना चाहती हैं इस दुनिया में, जितनी पॉजिटिव चीजें हैं उतनी ही नेगेटिव चीजें भी हैं, ठीक है। ये दुनिया के बहुत नेगेटिव चीजें हैं जो आपको नीचे गिराना चाहती है, जो सोचती है तुम्हारे नंबर भी कम आए, तुम सोचते हो कि डॉक्टर भी ना बने, ठीक है। बट तुम्हें पता है कि तुम्हें अपने मम्मी के लिए, अपने पापा के लिए उनको फक्र फील कराना है, खूब मेहनत करनी है। और भाई साहब कोई भी आ जाए तुम्हारे सामने, तुम्हारा मोटिवेशन डाउन नहीं होना चाहिए। किसी के 100 बैकलॉग रह रहे हो, 10 बैकलॉग रह रहे हो, उनको कवर करते रहो, ठीक है। बेटा देखो, साइक्लिक ईथर वैसे तो हो गया, कहीं ना कहीं मैंने करवाया तो है, पहले भी एल्कीन वाले चैप्टर में करवाया था। नेक्स्ट वाला चैप्टर जो हम स्टार्ट करेंगे उसके पहले 15 मिनट में साइक्लिक ईथर की कुछ रिएक्शन करवा दूंगा मैं, और बताओ, तुम मजे में रहो बस, ठीक है। तो अपना ध्यान रखो भाई, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।